जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम जहांगीर से संबंधित जो है महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ में जो है प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी चर्चा की जाएगी। क्वेश्चन जो है कम ही लिए गए हैं लेकिन प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या है तैयार हो जाएंगे एक ही वीडियो से। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें पहले प्रश्न की तो पहला प्रश्न है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक है, तो ये जो है हस्ताक्षरित हुई थी तो किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ध्यान समझिएगा 1615 ईस्वी में जो है राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी। तो किन के बीच में, राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य 1615 में। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, सेकंड नंबर है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हॉकिंग को भेजा गया। इसका पूरा नाम जो है विलियम हॉकिंग है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसकी बात करें कि जन्म से लेके यहाँ पे शासनकाल की कितने देर तक जो है या कितने समय तक दरबार में रहा, तो 1608 से जो है 1611 ईस्वी तक लगभग रहता है जहांगीर के दरबार में। और ध्यान रखिएगा यह जो है शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा है। ठीक है, और सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया और उसने जो है हॉकिंग को इंग्लिश खां की उपाधि देकर अमीरनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया। तो ये सारी जानकारियां जो दी जा रही हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर ध्यान से सुनते रहिएगा। थर्ड नंबर है कि कैप्टन हॉकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि वह जो है 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। और सेकंड है कि यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ऑप्शन आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा डी हो जाएगा कि केवल 2 सही है, एक क्या है गलत है। क्योंकि हॉकिंग जो है 1608 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था, 1608 में, और यहाँ 11 दिया है और उसे जो है तुर्की भाषा का ज्ञान था। तो ये बात बिल्कुल क्या है सही है। और नंबर है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था। अगर ऑप्शन के हिसाब से बात किया जाए तो क्या राइट तो हो जाएगा अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के या शाहजहां के। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे अगर बात करें तो सी हो जाएगा, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में। 5 नंबर है कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। आगरा, अजमेर, दिल्ली या फतेहपुर सीकरी। तो राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। ध्यान से सुनिएगा कि थॉमस रो ने जो है जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। ठीक, कब मिला, 1616 में। और वह जो है भारत में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। 6 नंबर है कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था, वो कौन है। तो वह जो है ध्यान रखिएगा फ्रांसिस्को पेलसर्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसने जो है अपनी पुस्तक रोमन स्टेटी, ठीक है, उसके पुस्तक का नाम क्या है, तो रोमन स्टेटी में जो है जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। 7 है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं या बाबर। राइट की बात करें तो यहाँ पे जो है बी और डी दोनों राइट होगा, यानी कि जहांगीर और बाबर इन दोनों का जो है मकबरा क्या है, तो भारत में नहीं है। ध्यान से सुनिए, अगर हम बात करें बाबर के मकबरे का तो ये जो है काबुल में है, यानी कि अफगानिस्तान में। और जहांगीर का जो मकबरा है लाहौर में, यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पर है ये भी ध्यान रखिएगा। 8 है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने जो है अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। तो फारसी में जो लिखा गया है वो उसने लिखा है जहांगीर ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो तुजुक ए जहांगीरी ये जो है पुस्तक का नाम है जो कि अपनी आत्मकथा लिखा गया है। जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा जो लिखा है तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है।
अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम जो है तुजुक ए बाबरी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 9 है कि अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया था, किसने जो है पुरस्कृत किया था, तो ये जो है जहांगीर ने किया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 3 नवंबर 1605 को जो है आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 3 नवंबर 1605 को। और उसने जो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जहांगीर ने जो है अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिसमें जो है एक अबुल फजल का हत्यारा राजा बीर सिंह बुंदेला भी था। उसका नाम क्या था? तो बीर सिंह बुंदेला, जिसे पुरस्कार दिया गया जिसने अब्दुल फजल की हत्या की थी। 3 नंबर है निम्नलिखित में से किसने जो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो डी हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी कि खुर्रम, महाबत खां और खुसरो। बात करें इनके बारे में तो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम खुसरो था। क्या नाम था? खुसरो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का। और जहांगीर ने जो है जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया उसने, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 में जो है शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने जो है दमन किया। और 1626 ईस्वी में जो है महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। तो इन दोनों ने क्या किया? तीनों लोगों ने विद्रोह किया है, ध्यान रखिएगा। 11 है निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो नूरजहां के जो गुट का सदस्य नहीं है आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। ध्यान से रखिएगा जहांगीर से जो है विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट यानी कि जुंटा दल का जो है निर्माण किया। और इस गुट के प्रमुख सदस्य जो है कौन कौन थे? तो ध्यान रखिएगा एतमादुल्लौला है, मिर्जा गियास है बेग जो कि नूरजहां का पिता था, असमक बेगम है जो कि नूरजहां की माँ है, और आसफ खां जो कि नूरजहां का भाई है। यूँ शहजादा खुर्रम बाद में जो शाहजहां बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा शाहजहां उसमें जहांगीर उसमें नहीं था। स्टूडेंट ये थे हमारे जो है जहांगीर से संबंधित जो है 11 महत्वपूर्ण प्रश्न। 11 के अलावा आपसे जो एक्सप्लेन किए गए इससे आपके क्या है 30 से ऊपर प्रश्न क्या है तैयार हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करते हैं तो आपको क्या है इस प्रकार का वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। इसके अलावा जो है इस चैनल पे करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड की जाती है, तो आप उसी भी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर पढ़ सकते हैं, जिसमें 15 महत्वपूर्ण MCQ क्या है वहाँ कराए जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।